हाँ बच्चों, अब मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताऊंगा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसको बच्चों एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज be x and number of girls be y। तो बच्चों 10 स्टूडेंट से मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलकर दोनों मिलकर 10 बने तो x प्लस वाई इक्वल 10 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ आगे देखिएगा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स की नंबर हमने क्या माने थे y, तो गर्ल्स इज माने क्या होता है इक्वल। ये जो इज लिखा है बच्चों इसका मतलब इक्वल होगा y इक्वल 4 मोर देन मोर मतलब होता है प्लस 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज का नंबर क्या था x था, मोर मतलब प्लस होगा, इज मतलब इक्वल होगा, तो y इक्वल टू आ गया 4 प्लस x। बच्चों इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल 10 है तो x प्लस वाई की वैल्यू आई थी बच्चों 4 प्लस x इक्वल 10, 2x इक्वल 10 माइनस 4 तो 2x इक्वल 6, x इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2 3x इक्वल 3। अब बच्चों फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 4 प्लस x है तो y इक्वल 4 प्लस 3 y इक्वल 7 आ गया बच्चों। अब हम हेंस करके लिखेंगे द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल, बॉयज के नंबर हमने x माना तो बॉयज 3 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7 है बच्चों। अब इसको मैं ग्राफ में इसको प्रेजेंट करूंगा। हाँ बच्चों अब इसको ग्राफ में सॉल्व करना है तो x प्लस वाई इक्वल 10 है तो y इक्वल 10 माइनस x हो जाएगा। इसके चाहे हम दो सोल्यूशन निकालेंगे, कोई भी नंबर आप रख सकते हो बच्चों। x इक्वल टू यदि मैं 4 रख देता हूँ तो y की वैल्यू 10 माइनस 4 हो जाएगा कितना 6 आ जाएगी। और यदि बच्चों मैं x की वैल्यू कितना रख देता हूँ 3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3 इक्वल 7। एक बॉक्स बना लीजिएगा बच्चों और बॉक्स में इस वैल्यू को लिख दीजिएगा x हमने 4 रखा था तो y की वैल्यू 6 आई थी। जब हमने x की वैल्यू 3 रखा था तो y की वैल्यू 7 आई। अब बच्चों दूसरे इक्वेशन का भी हम ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल 4 प्लस x है, x इक्वल यदि 3 रखते बच्चों तो y वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी। और यदि x इक्वल टू कितना रख देते बच्चों 5 तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 5 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। फिर बच्चों एक बॉक्स बना लीजिएगा, कोई भी नंबर रख सकते हो बच्चों इसमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करते समय। x की वैल्यू 3 रखे थे तो y की वैल्यू 7 आई थी, x की वैल्यू मैंने 5 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 9। अब इसको बच्चों हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो ऐसे ग्राफ खींच लेते बच्चों यहाँ से ये और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्केल बच्चों x एक्सिस का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रहेगा, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 और y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 होगा। तो बच्चों अब हमारे पास पहला सवाल था x की वैल्यू 4 थी तो y का वैल्यू 6 आया था, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। देखिए x का 4 लीजिएगा और y का इधर से 6 लीजिएगा तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 आई बच्चों तो ये 4, 6 लिख दीजिएगा। फिर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आएगी तो ये आ गए बच्चों ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7 आ गई। ये ग्राफ खींच गया। तो बच्चों देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आए हैं तो इसको स्केल से ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा बच्चों और यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। इक्वेशन क्या थे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 10, कहीं पर भी लिख सकते हो बच्चों इसको। फिर अब सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 7, एक पॉइंट यहीं पर मिलेगा। फिर x की वैल्यू 5 आई बच्चों और y की वैल्यू क्या है मान लो सपोज यहाँ पर आ गई
ये 5 कॉमन 9, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 आ गई। अब बच्चों एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको भी स्केल से आप ऐसे खींच सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9, और जो इक्वेशन आया था बच्चों y की वैल्यू क्या था 4 + x लिख दीजिएगा। ग्राफ पेपर में बच्चों इसको अच्छे से बनाइएगा, सही ढंग से आंसर आएगा इसका। जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।